रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन का एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फर्स्ट 4 क्वेश्चन आंसर्स कवर किए थे। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये हम पंजाब की टेक्स्ट बुक कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह फेडरल की टेक्स्ट बुक भी मैं एक्सरसाइज जल्द एक्सप्लेन करूँगी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कवर किए थे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ही एक्सप्लेन किए थे। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह 5 एंड 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी और रिमेनिंग मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, एक्सप्लेन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर आपके पेज नंबर 105 पे जो टॉपिक है कंप्लीट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का कंप्लीट टॉपिक इसका इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन उसको आपने प्रॉपर सब हेडिंग्स डालनी है। एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, बट वो ज़्यादा इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। उससे अच्छा है कि आप उसकी सब हेडिंग्स बना लें, तो वो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल भी लगता है और आप के चांसेस ज़्यादा होती है मैक्सिमम मार्क्स लेने के उस क्वेश्चन में। सो फर्स्ट हेडिंग आपके पास आएगी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन आपके पास सॉल्यूट को आप जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो आपके पास जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। ठीक है, जनरल एग्जांपल अगर आपको मैं आप सॉल्ट ले लें या फिर शुगर ले लें, चीनी ले लें, और उसको आपने पानी में डालना है, तो ये सॉल्ट या शुगर आपके पास सॉल्यूट है और आपने इसको पानी में डिज़ोल्व करना है, वाटर में डिज़ोल्व करना है। तो वाटर क्या है, यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट है, और जब आप डिज़ोल्व कर लेंगे तो आपके पास जो रिजल्टिंग जो भी चीज़ आएगी उसको आप सोल्यूशन कहते हैं। ओके, फर्स्ट हेडिंग आएगी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। The solute solvent interactions can be explained in terms of creation of attractive forces between the particles of solute and these of solvent. Solute solvent interaction क्या होता है? Solute solvent interaction आपके पास जब भी आप solute को solvent में dissolve कर लेते हैं और solute एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्ट जो होता है, जो कॉमन सॉल्ट आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसको जब आप वाटर में ऐड करते हैं तो NaCl के मॉलिक्यूल्स, जिनको आप पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, NaCl के पार्टिकल्स और H2O के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो आपके पास क्या है, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इसको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आएगी इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग सोल्यूशन फॉर्मेशन। व्हाट इवेंट्स अकर ड्यूरिंग सोल्यूशन फॉर्मेशन? 3 इवेंट्स होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो सल्यूट, जैसे ही आप वाटर में ये सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि सल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लाइक आपने NaCl को वाटर में ऐड किया तो क्या हो गया कि NaCl के पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द सल्यूट पार्टिकल्स। सल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट होने के बाद सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी आपस में सेपरेट होंगे, और फिर क्या होगा कि ये दोनों ही सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर लेंगे और इस तरह से वो सल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं होती किसी भी सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में, तो वो चीज़ हमेशा सॉल्वेंट में अनडिज़ोल्व रहती है। वही चीज़ डिज़ोल्व हो सकती है जो सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जब इंटरेक्शन डेवलप हो जाए, तभी वो मिक्सअप हो सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। सोल्यूशन की फॉर्मेशन डिपेंड करती है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस किस तरह की हैं सल्यूट्स, और सल्यूट मीन्स कि सल्यूट के आपस के पार्टिकल्स में, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में, और फिर सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में किस तरह की फोर्सेस है। ठीक है, अब सल्यूट पे कैसे डिपेंड करती है, वो इस तरह से, अगर तो सल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में जो आप सल्यूट ले रहे हैं, सपोज NaCl ले रहे हैं, अगर उनके आपस में पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो वो ब्रेक नहीं हो पाएंगी और वो चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। इसी तरह से सॉल्वेंट फोर्सेस का मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के आपस में अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वो मज़ीद जो सल्यूट ऐड कर रहे हैं उसको वो स्पेस नहीं दे पाएगी, उसको वो डिज़ोल्व नहीं कर पाएगी। एंड लास्ट इज सल्यूट सॉल्वेंट। अगर तो सल्यूट और सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप हो जाएं तो वो सल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है। अगर तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप नहीं हो पाती तो वो चीज़ अनडिज़ोल्व रहती है। सो जनरली सल्यूट्स आर सॉलिड्स। Ionic solids are arranged in such a regular pattern that the inter-ionic forces are at a maximum. 2 conditions आपके पास यहाँ पे हैं सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की, कि if the new forces between solute and solvent particles overcome the solute attractive forces,
वही बात जो अभी मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको बताई कि जो नई फोर्सेस बन रही हैं सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो ओवरकम कर रही है सल्यूट सॉलिड अट्रैक्टिव फोर्सेस को, मीन्स के उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। तो क्या होगा कि सल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा और सोल्यूशन बन जाएगा। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किस तरह से होगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सबसे पहले तो क्या करते हैं कि सल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको आपस में सेपरेट करेंगे। लाइक NaCl को आपने जब डाला वाटर में, तो वो उसके बाद क्या होगा कि Na और Cl ये दोनों आइंस अलग हो जाएंगे, Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, दे पुल अपार्ट द सल्यूट आइंस एंड देन सराउंड देम। इन दिस वे सल्यूट डिजॉल्व्स एंड सोल्यूशन फॉर्म्स। ये आपको मैं मजीद नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये किस तरह से होता है। अच्छा, एक तो ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ़ द फोर्सेस बिटवीन सल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर तो सल्यूट पार्टिकल्स के आपस में फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सल्यूट सॉल्वेंट के फोर्सेस से, तो क्या होगा कि सल्यूट इनसॉल्युबल रहेगा और सोल्यूशन नहीं बनेगा। एग्जाम्पल आपकी बुक में है प्रिपरेशन ऑफ NaCl सोल्यूशन। या आपकी बुक में फुल पैराग्राफ की फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है, आप इस तरह से स्टेप्स में लिख लेंगे तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा और इवेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं। सो आपके पास होता क्या है कि NaCl व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर इट डिजॉल्व्स रेडिली। जब आप NaCl को वाटर में जैसे ही ऐड करते हैं, सॉल्ट को ऐड करते हैं, वो एकदम से डिजॉल्व हो जाता है। क्यों होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि NaCl स्प्लिट्स इनटू आइंस। NaCl जो होते हैं, NaCl के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे आइंस में स्प्लिट हो जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस आइंस बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अच्छा वाटर जो है H2O, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हो तो H2O जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। इस पे H पे प्लस साइन होता है और O पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि वाटर का अगर आप बात करें पॉजिटिव एंड की, तो वो पॉजिटिव एंड क्या है, वो हाइड्रोजन है, और नेगेटिव एंड की अगर आप बात करेंगे तो वो ऑक्सीजन की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए दो किस्म के आयन बने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव को हमेशा ऑपोजिट आयन सराउंड करेगा, मीन्स कि नेगेटिव आयन। तो वाटर का जो नेगेटिव एंड है वो Na प्लस को सराउंड करेगा, मीन्स के O जो है वो Na प्लस को घेर लेगा और Cl को पॉजिटिव एंड घेरेगा, मीन्स के H प्लस। यही बात आपके पास नेक्स्ट स्टेप में लिखी हुई है कि पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर सराउंड्स द Cl माइनस आइन एंड नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर सराउंड्स द Na प्लस आइन। ठीक है, अब आपके पास क्या बन गई है, सल्यूट जो कि Na और Cl है ये, और वाटर मॉलिक्यूल जो कि सॉल्वेंट है। सल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस बन गई हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आइंस ऑफ NaCl एंड पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ। अब ये जो फोर्सेस नई किस्म की फोर्सेस बनी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी कि ये ओवरकम कर लेती हैं बिटवीन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। इसलिए NaCl क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। अच्छा, आपकी बुक में जो डायग्राम है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी है, वो आपको समझ नहीं आएगी। आप उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसको अगर आप समझ लें तो आपको ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास क्या है, NaCl है, सॉल्ट जो आपने वाटर में जिसको ऐड करें। पहले तो अब देखें, ये दोनों सर्कल जो है ये आइंस को रिप्रेजेंट करें, ये दोनों आइंस जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस यहाँ पे अलग हो गया। और Na प्लस जैसे ही सेपरेट होगा, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव एंड है, मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो इसको हर तरफ से सराउंड कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये H2O का ऑक्सीजन, यहाँ से भी H2O का ऑक्सीजन, और ये छोटा सा अगर आपको साइन नज़र आ रहा है ऐसा, ये हर तरफ ऑक्सीजन के ऊपर, ये पार्शियलिटी का साइन है, पार्शियल नेगेटिव साइन है, जो कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। अच्छा, इसी तरह से Cl को देखें, Cl माइनस आइंस को, ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपके पास अट्रैक्शन शो कर रहा है, जो कि सल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन शो कर रहा है। Cl माइनस को जो है वो हर तरफ से H सराउंड कर लेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन देखें तो इस तरफ O की डायरेक्शन, ऑक्सीजन की डायरेक्शन इस तरफ है, और यहाँ पे देखें H जो है वो इसको सराउंड कर लेगा। तो एक सिंप्लीफाई सी ये डायग्राम है, ये आप इसके साथ इसको ड्रॉ कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल क्या है, ये आपके पेज नंबर 104 पे जो सॉलिबिलिटी का टॉपिक है वो कंप्लीट इसका आंसर होगा। अच्छा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी पूछा हुआ है इसमें। इसी टॉपिक का एक पॉइंट होगा, फर्स्ट आई थिंक पॉइंट है जनरल सॉलिबिलिटी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी क्या है आपके पास, लाइक डिजॉल्व लाइक,
ये आपके पास सॉलिबिलिटी का एक जनरल प्रिंसिपल है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब ये है कि सेम थिंग जो है वो सेम चीज़ को डिजॉल्व कर सकता है। मीन्स कि अगर कोई आपके पास पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सोल्यूट ही डिजॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो नॉन पोलर को ही डिजॉल्व कर सकता है। अब पोलर और नॉन पोलर क्या है, ये चैप्टर 4 में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे आपको दोबारा मैं बता देती हूँ। पोलर वो चीज़ होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होती हैं, जैसे कि HCl है, H2O, HF, ये आपके पास सारे पोलर हैं। और नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिनमें कोई पोल्स नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं होता, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया आपके पास, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स मेंशन है, बेंजीन है, इथर है। अच्छा, इसकी आपके पास 3 हेडिंग्स बनेंगी। फर्स्ट हेडिंग है सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस। आयनिक जो है ये भी पोलर नेचर की होती हैं क्योंकि इन पे पॉजिटिव नेगेटिव पोल होता है, जैसे कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होते हैं इस पे, Na+ और Cl-। आगे पोलर सब्सटेंसेस तो वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी सॉलिबिलिटी कैसी होती है। द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉलिबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये दोनों ही पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो सकते हैं। आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स दे ऑल आर सॉलिबल इन वाटर। वाई? बिकॉज वाटर इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, अब आपके पास आगे एग्जाम्पल इन्होंने दी है पोलर सोल्यूट्स की। KCl इज आयनिक सॉलिड, Na2CO3, कॉपर सल्फेट, शुगर, अल्कोहल, दे ऑल आर सॉलिबल इन वाटर। क्योंकि ये सारे पोलर नेचर के होते हैं तो ये वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अल्कोहल और शुगर की बात की हुई है क्योंकि अल्कोहल और शुगर जो है ये इनमें OH ग्रुप मेंशन प्रेजेंट होता है और OH जो नेगेटिवली चार्ज एंड होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें आएगा आपके पास, हेडिंग आएगी सॉलिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस। तो नॉन पोलर जो होंगे वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दी है, इथर, बेंजीन, पेट्रोल, ये सारे नॉन पोलर हैं, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। थर्ड पॉइंट आपके पास हेडिंग आएगी सॉलिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस। नॉन पोलर भी हैं और कोवेलेंट भी हैं, तो ये आपके पास ये भी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ये सारे नॉन पोलर में रिजॉल्व होते हैं। लाइक ग्रीस, पेंट, नैफ्थलीन, दे ऑल आर सॉल्युबल इन इथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपके पास सल्यूट हैं, ये भी नॉन पोलर हैं, और इथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये इनको एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है और ये भी नॉन पोलर हैं। तो आज की वीडियो में आप इतनी ही क्वेश्चन करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए नेक्स्ट 7, 8, 9 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।